हेलो दोस्तों, तो आपको आज एक मैं ऐसा बताने जा रहा हूँ, ऐसा चीज बताने जा रहा हूँ कि पूरे फिजिक्स में सब जगह उसका यूज आएगा। तो चलिए इसको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे। बहुत लोग इसको फॉर्मूला के फॉर्म में रट्टा मारते रहता है, याद करते रहता है। यार, याद होने वाला चीज नहीं है। चलिए आपको मैं बहुत अच्छा ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए ना, मान लेते हैं इस टाइप का है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। First quadrant. This is second quadrant. And this is third quadrant. So this is fourth quadrant. ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें जो होता है, देखिए सेकंड एस से शुरू होता है ना। सेकंड होता है एस से शुरू, एस फोर साइन, याद रखिएगा। इसमें साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी जितना भी हो गया वो निगेटिव हो जाएगा। यार इसके जगह थीटा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, इसलिए एंगल नहीं दिए। साइन और कॉसेक होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। थर्ड कैसे लिखते हैं? टी से। थर्ड लिखते हैं टी से, इसलिए टी फोर टेन याद रखना है। तो इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। जितना बच जाएगा बाकी वो क्या होगा? निगेटिव। तो ये बच कौन गया? कॉस और सेक। तो इसमें हो जाएगा कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट क्या होगा? निगेटिव। एक बात और ध्यान दीजिए, इधर ऐसे जब मूव कीजिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे मूव कीजिएगा ना तो इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। सी डब्ल्यू बोला जाए मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉक का मतलब आप लोग जानते हैं दोस्तों, क्लॉक का मतलब क्या जानते हैं? घड़ी होता है। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, और वाइज का मतलब होता है के अकॉर्डिंग, के अनुसार। मतलब कि घड़ी के अनुसार यदि मूव कीजिएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं। जब घड़ी के अकॉर्डिंग मूव कीजिएगा तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? क्लॉकवाइज बोला जाता है। तो घड़ी के अकॉर्डिंग मूव कीजिएगा तो क्या होगा? क्लॉकवाइज होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ ऑड, ऑड रहेगा तो क्या सब होगा? तो याद रखने के लिए ये माइंड में रखिएगा कि ओ फॉर अपोजिट। देखिए अपोजिट बोला जाए मतलब चेंज, याद रखिएगा। क्या याद रखना है? चेंज याद रखना है। इन केस ऑफ ऑड, ऑड के केस में क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो क्या चेंज होगा? साइन रहेगा ना तो कॉस चेंज होगा। अब कॉस रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो कॉट, और कॉट रहेगा तो टेन, और सेक रहता है तो कॉसेक, सेक रहेगा तो कॉसेक, और कॉसेक रहेगा तो सेक। ये चेंज हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर। जैसे मान लीजिए कि ऐसा है, इसको आप लोग देखिएगा ना कि सब रट्टा मारते रहता है। यार ये सब याद होने का, पूरे फिजिक्स को जो है ना एकदम ट्रिकली माइंड में रखिए। ये मैथमेटिकल टूल्स है, इसका जो है सब जगह फिजिक्स में यूज आएगा। ऐसे मैथमेटिकल टूल्स में आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है, बहुत सारा उसमें भी पढ़ना है। आपका एपी जीपी पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका यूज आएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो
जिनको रेगुलर क्लास करना है ना वो रेगुलर ज्वाइन कीजिए, एकदम सिस्टमेटिक टोटल मिलेगा, बहुत बेहतर पढ़ाई मिलेगा आपका। फिजिक्स कहीं भी वैसा आपको नहीं मिलेगा। आप 10 जगह आप क्लास कीजिए और मेरा क्लास कीजिए, दोनों में आकाश जमीन का फर्क रहेगा, बहुत का फर्क रहेगा। तो बहुत लोग का वीडियो देखिए और मेरा वीडियो देखिए, बहुत फर्क रहेगा। आप लोग ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं, बोरिंग रोड और कंकड़बाग में चल रहा है, आप ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में और मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, बहुत मज़ेदार लगेगा। और फिजिक्स जितना आप लोग को टफ लगता है ना, काफ़ी आसान लगेगा। तो ये देखने का चीज़ है, बोलने से कुछ होता नहीं है। आप मेरा पढ़ाई को पढ़िए और आपको सब आसान रहेगा। जो ज़्यादा दूरी पे है वो ऑनलाइन क्लास कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? ACW को कुछ नहीं मेंशन है तो पॉजिटिव लेते हैं, CW को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ये तो पहले से लेते आ रहे हैं। तो देखिए आप प्लस किए हैं, तो प्लस किए हैं तो क्या होगा? यही था ना, यहां पे जो है 0 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं? एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा तो 360 हो जाएगा। ये 90 डिग्री नहीं, और ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। क्लियर है? तो कंप्लीट एक साइकिल होगा तो 360 भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए देखिए इधर 90 प्लस थीटा है तो 90 यहाँ, अब प्लस कीजिएगा तो किधर? एंटी क्लॉक में पॉजिटिव मेजर करते हैं, तो यहां से प्लस किया मतलब कि एंटी क्लॉक घूमेंगे, तो एंटी क्लॉक घूमेगा तो किस में जाइएगा? सेकंड में। सेकंड में साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड में साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। प्लस करने का मतलब एंटी क्लॉक जाना है। तो 90 कहां पर था? ऊपर में ना। अब प्लस कीजिएगा तो एंटी क्लॉक, देखिए घड़ी का सुई ऐसे घूमता है, एंटी का मतलब उल्टा, तो जैसे उल्टा ऐसे घूमेगा तो किस में? सेकंड में जाएगा ना। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर है? अगला स्टेप 0 को बंद करके देखना है। 9 देखिए ऑड एक इवेंट, ऑड है ना, तो ऑड के केस में साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में, कॉस थीटा हो जाएगा। 0 को हटा करके देखना है, ऑड के केस में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये अपोजिट लिखा है, अपोजिट मतलब चेंज, केवल समझने का आपको ट्रिक्स बताया हूं। ओ फॉर अपोजिट, अपोजिट मतलब चेंज कर देगा। क्लियर है ना? केवल समझने के लिए ट्रिक्स। जैसे देखिए tan है तो 270 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा? अब देखिए 270 कहां पे है? नीचे में। माइनस कीजिएगा तो किधर जाइएगा? माइनस कीजिएगा यहां से, तो माइनस कीजिएगा तो क्लॉक जाइएगा ना। तो जैसे यहां पर क्लॉक मूव कीजिएगा तो किस में चल जाइएगा? फोर्थ में। तो फोर्थ में देखिए tan क्या होता है? निगेटिव होता है। सॉरी, फोर्थ नहीं, थर्ड जाएगा। ऐसे ना गए हैं 270 से ऐसे गए तो थर्ड में न जाइएगा, ऐसे जाते तब ना फोर्थ में। क्लॉक गए तो क्लॉक गए तो यहां से क्लॉक जाएगा तो थर्ड में जाइएगा। थर्ड में देखिए tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। प्लस लिखिए। अगला स्टेप 0 को बंद कीजिए, ऑड है इवेंट, तो 27 क्या है? ऑड है तो चेंज हो जाएगा। तो ये tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। आंख बंद करके कॉट थीटा लिख देना। अब बताइए याद करना पड़ रहा है क्या? नहीं याद करना पड़ रहा है। आगे देखिए, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 यहां पर था, माइनस करेंगे तो क्लॉक, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? निगेटिव होता है। अगला स्टेप 0 बंद कीजिए, ऑड की इवेंट, तो ऑड है तो सेक किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों? कॉसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका पूरे फिजिक्स में यूज आएगा। कहीं भी आप पढ़िएगा कोई भी पार्ट ना फिजिक्स का तो इसका यूज आता है। तो ये आपको याद रखने का मैं ट्रिक्स बता दिया, इसको रट्टा मत मारते रहिएगा, इसको ट्रिकली याद रखना है। बहुत लोग इसको याद रखता है, याद रखने से वो भेजा में रुकेगा नहीं, वो आज न कल भूल जाएगा। तो पूरे फिजिक्स का जितना भी फॉर्मूला है ना, आप ट्रिकली माइंड में रखिए, कभी भी आपको फिजिक्स दिक्कत नहीं करेगा। लोग इसको फिजिक्स को काफी टफ बना दिया है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। चलिए आगे देखिए, जैसे मान लेते हैं इस टाइप का है,
tan 180 डिग्री माइनस सॉरी tan 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 कहां पे है, ये ऊपर में, माइनस की जाएगा तो क्लॉक, क्लॉक जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। जैसे ही ऑल पॉजिटिव होगा तो ये तो प्लस हो गया, जीरो हटाइए, ऑड है तो ऑड है, तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। क्लियर है। तो अब उम्मीद करते हैं ऑड वाला दोस्तों आप कर लीजिएगा, देख लीजिए, यही था ना, फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड एस से लिखते हैं इसलिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड टी से लिखा था इसलिए tan और कॉट पॉजिटिव, बच गया कौन, कॉसेक। 6 को तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता ही है। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री है। यहाँ पे 270 डिग्री और एक कंप्लीट साइकिल होगा तो 360 डिग्री। क्लॉक का मतलब घड़ी होता है, वॉच का मतलब के अनुसार, घड़ी के अनुसार नोट कीजिएगा तो क्या होगा, घड़ी के अनुसार ऐसा होता है ना, घड़ी का सुई ऐसे घूमता है, उल्टा करेंगे तो एंटी हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इन केस ऑफ ऑड, ऑड के केस में ओ फॉर अपोजिट, अपोजिट मतलब चेंज याद रखिएगा, मतलब साइन किस में, कॉस में, tan किस में। देखिए दोनों तरफ है मतलब क्या, साइन इसमें तो ये इसमें, tan इसमें तो ये इसमें, सेक इसमें तो ये इसमें। क्लियर है। तो ऑड के केस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे ये देखें, क्लियर है। साइन 90 प्लस थीटा, कहाँ 90 ऊपर था, प्लस करेंगे तो एंटी क्लॉक, सेकंड में जाइएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। अगला स्टेप जीरो बंद करते हैं, ऑड है कि इवन, ऑड के केस में चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में चेंज होगा दोस्तों, कॉस में। आंख बंद करके कॉस थीटा लिख देना है। क्लियर है। चलिए तो ऑड वाला आप समझ गए होइएगा। चलिए इवन के केस में क्या होगा, जैसे देखिए जब इवन रहेगा तो कैसे हम लोग करेंगे। इन केस ऑफ इवन, इवन का मतलब होता है, देखिए हिंदी कभी कभी समझने में काफी काम करता है, सम। इवन का मतलब क्या होता है, सम होता है हिंदी, सम 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 सेम याद रखना है, मतलब कि ऑल रिमेन सेम। तो सम सम सेम, ऑल रिमेन सेम, इसमें ऑल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऑल रिमेन सेम। मतलब साइन साइन में, टेन टेन में, कॉस कॉस में, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, एज फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है। चलिए इसको क्या कीजिएगा, 180 कहां पर था, यहां पर था ना, देखिए ऐसे कर लेना है, यहां पर 180 है और माइनस किए हैं तो क्लॉक ऐसे घूमिएगा तो सेकंड में जाइएगा। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए इधर, यही है ना, 180 में घटाइएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाइएगा, यहां से क्लॉक जाइए, सेकंड में जाइए। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो ये प्लस हो जाएगा। अगला स्टेप जीरो बंद कीजिए, जीरो बंद कीजिएगा तो 18 बचेगा। 18 क्या है, इवन है। इवन किसको कहते हैं, जो दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। देखिए कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इवन के केस में, इवन का मतलब सम सम सेम याद रखना है, इवन का मतलब सम 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 सेम याद रखना है, मतलब साइन साइने में रह जाएगा। क्लियर है, साइन में रह गया। टेन है 360 डिग्री माइनस थीटा है, 360 कहां पर था दोस्तों, यहां पे था। माइनस कीजिएगा तो क्लॉक, क्लॉक जाइएगा तो किस में, फोर्थ में जाइएगा ना, फोर्थ में टेन नेगेटिव होता है। अगला स्टेप जीरो बंद कीजिए, 36 क्या है, इवन है तो सेम रह जाएगा, आंख बंद करके टेन थीटा लिख देना। क्लियर है, ठीक है ना। और देखिए जैसे में टेन है 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा। देखिए इधर, यहां पर 180 है ना, प्लस कीजिएगा तो किधर, एंटी क्लॉक, थर्ड में आ जाइए। थर्ड में जो होता है टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस जीरो बंद कीजिए और इवन,
इवन, तो 10 में ही रह जाएगा, हो गया। अब उम्मीद करता है दोस्तों इसको याद नहीं रखना पड़ेगा, आप इसको ट्रिकली आप माइंड में रखिएगा। बहुत आसान ट्रिक्स भी आपको बताया हूँ ताकि आपको याद रहे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छा पढ़ाई लगा होगा। तो एक लाइक तो बनता है यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जितना भी आपका फ्रेंड्स है सबको शेयर कीजिए, ताकि जो है फिजिक्स से उसको डर नहीं लगे। फिजिक्स बहुत लोगों को जो है परेशान करता है, मैथ वाले स्टूडेंट को भी परेशान करता है, खासकर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को तो खूब परेशान करता है। और उनको लगता है ना कि फिजिक्स जो है काफी टफ है। यार कुछ नहीं है, यदि इसको आप ढंग से पढ़िएगा ना तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। और नीट का स्टूडेंट हो चाहे आईआईटी का स्टूडेंट हो, दोनों को डुबाने वाला कौन होता है? फिजिक्स ही होता है, फिजिक्स ही डुबाता है। इसलिए इसको हर हाल में आप अच्छे कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी बहुत सारा देखते हुए अगर नियम कानून है, हम बोलते हैं कोई नियम कानून मत याद रखो, क्वेश्चन बनने से ना मतलब है। बहुत आसानी करके बताता हूं, जैसे डिफरेंशिएशन ही बताता हूं तो काफी आसान करके बताता हूं, ऑपरेटर ऑपरेशन करके। क्लियर है? बहुत आसान नी से बन जाता है। इंटीग्रेशन में देखते हुए बहुत सारा नियम होता है, लेकिन बिना नियम का जो है क्वेश्चन बन जाए वो सबसे बेहतर होता है। ज्यादा नियम याद रखिएगा दिक्कत होगा। याद रखने का हम ट्रिक्स बताते हैं कैसे याद रखें। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये टोटल बात समझ में आया होगा। तो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसा ऐसा वीडियो आपको मैं लाते रहूंगा। और इसका यूज फिजिक्स में कैसे होता है, जैसे देखिए आपको कभी कभी cos 120 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगा। कैसे निकालिएगा? इसको cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। 180 कहां पर था दोस्तों? यहां पे था। माइनस किए तो क्लॉक सेकंड में जाइएगा, देख लीजिए। माइनस कीजिएगा तो किधर जाना है? क्लॉक। 180 में माइनस कीजिएगा तो क्लॉक जाइएगा, क्योंकि क्लॉक को नेगेटिव लिए, आप पॉजिटिव लेते तो एंटी क्लॉक हो जाता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। अगला स्टेप जीरो बंद करते हैं। ऑड है कि इवन? इवन है, तो कॉस कॉस में रह जाएगा, थीटा की जगह 60 डिग्री है तो कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू कितना जानते हैं? 1/2, माइनस पहले से। क्लियर है? तो इस तरह आपको जो है फिजिक्स में कभी हो जाएगा cos 120 का वैल्यू क्या होगा, sin 120 का वैल्यू क्या होगा, तो आप इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। किसी को दिमाग में चला होगा कि सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, cos 120 डिग्री को cos 90 प्लस 30 डिग्री ये भी लिख सकते हैं। cos 120 डिग्री को cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 90 यहां पर था, प्लस कीजिएगा तो एंटी क्लॉक। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। जीरो बंद कीजिए, ऑड है कि इवन? ऑड है, तो ऑड है तो चेंज हो जाएगा, cos चेंज हो जाएगा। साइन में sin 30 होता है 1/2 और माइनस पहले से देखिए तो सेम आंसर आया ना। तो चाहे ऑड वाला लीजिए चाहे इवन वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको भेजा में गया होगा, और बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स को बनाइए। उसको लोग बोर करके उसको पढ़ाता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। मैक्सिमम जगह देखिएगा कि फिजिक्स पढ़ाने वाला का कमी है, और वो बोरिंग करके उसको पढ़ाते हैं, तो क्या खाक बुझाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ऐसा ऐसा आपको और वीडियो दूंगा। कम से कम आपको अच्छा लगे तो बहुत इसको आप दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर।